तो काम शुरू करें, देर हो जाती है फिर। उठा दिया यार, आज तो जिस्म में दर्द है। क्या आज करेले की सब्जी बना रहे हैं। आज पहली बार लेकर आए हैं आपके अंकल। ये तो 3:30 हो गए हैं, 4 बजने वाले हैं। हाँ जी, जानवरों को भी निकालना है। अब तो काम करने वाले नहीं आए हमारे साथ, जो काम करते हैं वो भी आने वाले हैं। हाँ जी, वो भी आने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी और हर मुसीबत से बचाए। और जिन मेरे बच्चों के यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बेगम साहबा मेरे ख्याल में आज करेले बना रही हैं। हाँ, मौसम शदीद गर्म है, लाइट नहीं थी तो मैं आकर सो गया। तो महसूस हो रहा है कि जिस्म में दर्द है। फिर उठते हैं, काम करते हैं। और ये देखिए, ये टमाटर कैसे ले आए हैं। ये टमाटर नरम मेरे ख्याल में ये नरम, गर्मी की वजह से ना, ये गर्मी की वजह से नरम हो जाता है। तो वो दूसरा मेरे ये मिर्चें जो है वो आज फिर करेले बनाएंगे इंशाल्लाह। करेले की सब्जी लेकर आया था, मैंने कहा चलो आज करेले बनाते हैं। अच्छा, इसमें करेले बनाएंगे, ठीक है। कैसे हैं तो ताजे, लेकिन कड़वे भी बहुत होते हैं। नहीं, मैं इसमें क्या इसको जूस भी फिर बनाएंगे तो कुछ नहीं होता। हम नहीं पी सकते इसका जूस, तो शुगर वाले पी सकते हैं। नहीं, इसका जूस नहीं। हाँ, मतलब इसकी हांडी बनाएंगे। हाँ, तो ऊपर वाला जो दूसरा हम जूस बनाते हैं, यानी मतलब शरबत बनाते हैं, फिर उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो प्यारे बहन भाइयों, काम करते हैं शुरू इंशाल्लाह। आज दिन ऐसे समझ लें कि गर्मी में गुजरा। हमारे जो हमसाए थे वो अपनी मक्की को पानी लगाते लगाते भाग गए क्योंकि लाइट चली गई। तो वो अभी पहुंचेंगे। मैंने कहा चलो घास को पानी लगाते हैं, तो फिर घास भी आपको दिखाता हूँ। और ये जो देखे सामने हमारी गंदम है, इसकी हम इनको कहते हैं पूलियां, यानी गड्ढे बना ली हैं। गड्ढे बन गए हैं। तो हमने भी कुछ चलो मदद की है। तो मेरी बेटी एक है, उन्होंने कहा कि अंकल आपने मजदूरों को साथ मिला लिया, अच्छा किया। तो बच्चों, मसला यही है कि हम दोनों बूढ़े जो कुछ हमसे होता है वो तो करते हैं इंशाल्लाह, और फिर लगे हुए हैं इंशाल्लाह। तो जो दूसरे हमारे हमसाए हैं, उन्होंने तो गंदम निकलवा भी ली है, ऐसे है ना। हाँ जी, उन्होंने दूसरों ने हमारे यहाँ जो साथ वाले हैं ना, उन्होंने अपनी जो गंदम है वो जल्द ही निकलवा ली है, लेकिन अभी हम लेट हो गए हैं। हमारी गंदम गिरी हुई थी ना, हमारी गंदम गिरी हुई थी। ज्यादा ये कास्टली मुश्किल काम होता है गंदम का, खास तौर। तो इन दिनों में वैसे भी इंसान मसरूफ ज्यादा रहता है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा आ जाते हैं। एक गंदम का काम, फिर जानवरों का काम, फिर घर का काम, ऐसे ही जो चलता रहता है। अभी भी मैंने कपड़े धोए हैं सारा दिन, तो आराम तो वैसे भी हम नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, 2 घंटे लाइट आई है, 2 घंटों में आपकी आंटी ने चलो भाग कर कपड़े धो लिए। हाँ जी, सुबह वो भी। हाँ, सुबह वो भी। तो फिर पड़े रहे कपड़े काफी इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज संडे है। कल फिर बच्चे यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी चले जाएंगे और कॉलेज वाले कॉलेज चले जाएंगे। हाँ जी, उनको छुट्टी भी नहीं हो रही। तो अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्क के हालात भी बहुत गंभीर हो चुके हैं। कोई समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या होगा हमारे मुल्क का। तो आप लोगों ने दुआ करनी है, ख़ास तौर पर जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो परेशान होंगे। उनको तो यानी वो बनता चाहिए जो उनके फ़ायदे के लिए हो, और मेरी नज़र में खान साहब उनके लिए बेहतर थे। क्योंकि जो पहले भी हमको सोचना चाहिए कि ऐसा लीडर पहले जो थे वो उन्होंने कुछ नहीं किया ओवरसीज़ के लिए, लेकिन इमरान खान ने कुछ ना कुछ किया। तो अल्लाह करे इनको भी होश आए और ये भी कुछ ना कुछ उनके लिए करें। तो ऐसा है, फिर आ गए हैं वो हमारे हमसाए भी, तो फिर वो काम करते हैं और हम भी करते हैं काम। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें, करेलों को हमने साफ करके इनको हमने काट लिए हैं लंबे लंबे करके। तो फिर अब मैं इसमें डालूंगी नमक डाल कर ना, फिर आधा 1 घंटा मैं इसको पानी में भिगो कर रख दूंगी, ताकि जो इनकी कड़वाहट है वो ख़त्म हो सके। तो फिर हम इनको
बनाएंगे, फिर मसाला तैयार भी करेंगे। तो इसलिए इनको आधा घंटा हम इसी तरह भिगो कर रखते हैं, या पानी के साथ हम भिगो लें, या तो फिर जो खट्टी लस्सी होती है उनके साथ भी इनको भिगो कर रख दें, तो फिर ये इनकी जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। तो पता नहीं आप किस तरह बनाते होंगे, हम तो इस तरह बनाते हैं ताकि इनकी कड़वाहट खत्म करने के लिए। तो ये तो हर किसी की अपनी मर्जी होती है जैसे कोई बनाए, लेकिन हमारे देहात में हम ऐसे ही बनाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, करते हैं जानवरों का काम शुरू, क्योंकि आपके अंकल अभी अभी गए हैं, जीशान और आपके अंकल दोनों जानवरों का दलिया करवाने, क्योंकि घास तो थोड़ा सा कम हो गया है। तो इसलिए हमने कहा है कि चलो जाएं आप जानवरों के लिए दलिया करवा लाएं, ताकि जानवरों को डालें। तो वो कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि वो दलिया खाते पहले वहाँ खाते थे, तो हम जहाँ लेकर आए हमने तो उनको नहीं डाला, तो हमने अब उनको डालना शुरू कर देंगे दलिया। तो मैं उनको बाहर निकालती हूँ, पहले मैं उनको जगह को देती हूँ, झाड़ू साफ करती हूँ, तो फिर उनको निकालूंगी बाहर। वो जोर जोर से कह रहे हैं कि मुझे हमें बाहर निकालो, वो उनका टाइम हो, तो इस वक्त हम उनको बाहर निकालते हैं ना, इसलिए उनका टाइम हो गया है ना, इसलिए वो कहते हैं हमें जल्द से जल्द बाहर निकालें और घास डालें। ये देखें, ये हो कमजोर, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी है ना, इसलिए गर्मी की वजह से भी ये कमजोर हो रहे हैं। तो मैंने सभी जानवरों को निकाल दिया है, तो मैं अब जाती हूँ इनके लिए घास बनाने। तो जो मैंने करेले भिगो रखे थे, अब उनका टाइम भी होने वाला है। मैंने कहा था आधा घंटा उसको मैंने भिगो कर रखा हुआ है, तो फिर हम रोजे का जो निज़ाम है इफ्तारी का वो करेंगे। तो पहले इनका घास बनाते हैं, क्योंकि ये अब बोल बोल करना फिर ये बोलते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ीशान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। सो आज एक और रोज़ा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। बेशक, तो मैं भी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, गए थे दलिया कराने के लिए, लाइट हम भी पहुंचे, लाइट चली गई। हाँ जी, लाइट तो लाइट नहीं थी, इसलिए फिर हम वापस आ गए, क्योंकि घास भी बनाना था और आपकी आंटी ने घर का सामान भी तैयार करना था रोजे का की अफ्तारी का। चलो मैं घास काट लेता हूँ फिर। हाँ जी, तो मैं करेले बनाती हूँ। करेले बनाओ। हाँ आप आज करेले कड़वे कड़वे करेले खिलाओ हमें। कड़वे नहीं होंगे, हमारा मुंह कड़वा करो, ऐसे है ना। तो प्यारा दोस्तों, ये भी आप कहते हैं कि हमें घास डालो, मेहरबानी करो। हाँ जी, हम पर आवाजें बहुत ज्यादा दे रहे हैं ये। चलो काम करते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, टाइम आ गया है रोजे की अफ्तारी का। तो पहुंचे हैं, कितना टाइम रह गया है? 6 मिनट। 6 मिनट अभी पड़े हैं। तो 6 मिनट में इनको फ्लाइज को उड़ाओ। ये फ्लाइज हमें जलील कर रही हैं, मक्खियाँ, क्योंकि इनके ऊपर कोई कपड़ा डालो। तो मैं बना लेता हूँ पानी मीठा। तो मीठा पानी बनाते हैं इंशाल्लाह। ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर तो फिर गुजर नहीं होता। तो ये बनाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों,
8वां रोज़ा ख़त्म हो गया हाँ है। जी। तो 8वां रोज़ा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सबको, और इसका जो सवाब है, इसका जो अजर है, वो सबको नसीब फरमाए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काम भी करते हैं और सब कुछ होता है, तो रमज़ान शरीफ भी साथ साथ चल रहा है। नेकी का काम भी करना चाहिए सबको। तो नेक बात यही है कि जो ये हमारा रहमत वाला अशरा है, इसमें हम जितनी भी ज़्यादा कोशिश करें अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने की कोशिश करें। अब जो गरीब हैं उन पर रहमत करने की कोशिश करें, उन पर सवाब कमाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहमत फरमाएंगे और हमारे जो भी सगीरा कबीरा गुनाह हैं माफ़ फरमाएंगे। बेशक तो सबको करना चाहिए, मदद भी सबको करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये काम जारी है। तो कोई और बात आपने व्यूअर से शेयर करनी है? नहीं बस। हाँ बस। तो ज़ीशान करें बस। तो बस तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पर रोज़े में सिर्फ बासी हो जाती है, फिर बंदे की बासी हो जाती है। तो नेक बात भी हमने बताई आपको। इंशाअल्लाह अगर कोई वाक़या अगर आप चाहें तो वो भी इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। आपने हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो आखिर में हम आप सब से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ज़रूर दबाया करें, ना भूलें। जो हमारे बच्चे सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो वो फिर हमारी जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता है। तो कोशिश किया करें कि उनको ज़रूर देखें। उसी पर हमारा जो सब कुछ निज़ाम है मुनसर है, उसी यानी आपके देखने पर। आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आने वाले हैं हम उनको खुशामदीद कहते हैं। तो आखिर में हम आप सब के लिए वही दुआ करना चाहते हैं कि आप खुश रहें। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, आपकी खुशी के साथ हमारी खुशी बंधी हुई है। तो दीजिए इजाज़त। आखिर में हम आप सब के लिए दुआ भी करते हैं इस 8वें रोज़े की मुनासबत से कि अल्लाह ताला माह रमज़ान शरीफ के तमाम रोज़े आपको नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।